नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम स्वाधीनता के 79 वर्ष पूरे करके 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। मित्रों, मैं न राजनेता हूँ, न राजनीति मेरा विषय है, किंतु पिछले 17 साल से अपने राष्ट्र की रिसर्च करने में लगा हुआ हूँ। FCRA बिल का संबंध भारत के धर्म से है। राष्ट्र की एक दिशा में सुनियोजित स्पॉन्सर्ड जिहादों का संजाल है, दूसरी ओर अकूत धन संपदा से पोषित ईसाई मशीनरियां भारत की सांस्कृतिक आत्मा की परीक्षा लेने में जुटी हैं, और तीसरे मोर्चे पर चीन खड़ा है। सीमाओं पर बढ़ता चीन का जाल राष्ट्र के तथाकथित बुद्धिजीवियों की कम्युनिस्ट मानसिकता राष्ट्र के मानचित्र को भीतर से कुतर रही है। झूठ बोल करके, लव जिहाद जैसे बातें करके विदेशों में बैठी हुई राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां धर्मांतरण के खेल में लगी हुई है, फंडिंग कर रही हैं और तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें पोषित कर रही है। अभी बीती 23 मई 2026 को लेंसकार्ट और TCS में किस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, हम उसकी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। भारत को तोड़ने वाली विदेशी शक्तियां धर्मांतरण को बढ़ावा देती हैं, तथाकथित धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग करती हैं। उस पैसे का हिसाब किताब कहां से आया, किसने भेजा, कहां पर खर्च किया, FCRA बिल इसे उजागर करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसलिए राष्ट्र के जन जन को FCRA बिल की मंशा को पहचानना आवश्यक है। विदेशी अनुदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 FCRA बिल पर राष्ट्र की संसद में हंगामा बरपा। विपक्षी राजनेता इसके विरोध में खड़े और सत्ता पक्ष इसे पास करवाना चाहता है। बीते 1000 साल की गुलामी के कारण हिंदू समाज में छोटे बड़े ऊंची नीची जातियों के भेद हैं, और ये भेद बनाए गए अधिक हैं। प्रश्न उठता है, कम्युनिस्ट राजनीति को दूसरे समाजों के भेद क्यों दिखाई नहीं देते? क्या उनमें शिया, सुन्नी, पसमानदा ये भेद नहीं है? क्या उनका कट्टरपंथ उनको दिखाई नहीं देना चाहिए? कम्युनिस्ट राजनीति जो अपने आप को नास्तिक कहती है, नास्तिक हैं, मजहब और रिलीजन के पक्ष में खड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? इनकी बुद्धिजीविता हिंदू समाज के भेदभाव को उजागर करके हिंदू समाज को कुतरने में क्यों लगी रहती है? मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम आप इस देश में रहने वाला बौद्ध समाज, जैन समाज, सिख समाज और जितने भी धर्म इस धरती के ऊपर विकसित हुए हैं, वो इस राष्ट्र के मूल सनातन निवासी नहीं हैं? क्या हम और आप धरती पुत्र नहीं हैं? माना बीती सहस्राब्दी में दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर आए, लेकिन इस धरती का धरती पुत्र कौन है? विदेशों में बैठकर दूसरे धर्म के लोग हमें बेघर क्यों करना चाहते हैं? राष्ट्र के जन जन को ये जानना होगा, ये दुनिया एक रंग में नहीं रंगी जा सकती। इस दुनिया में 100 से ऊपर देश ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और अनेक देश इस्लाम को मानने वाले हैं। मित्रों, ये दुनिया बहुरंगी है, सबको जीने का अधिकार है। जैसे आपको जीने का अधिकार है, वैसे ही हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है। जैसे आपको अपनी आस्थाओं पर विश्वास करने का अधिकार है, वैसे ही हिंदू समाज, सनातन समाज को भी अपनी आस्थाओं पर विश्वास करने का अधिकार है। सिखों को गुरुद्वारे में जाने का अधिकार है, जैन धर्म के लोगों को जैन मंदिर में जाने का अधिकार है, मजहब को मानने वालों को मस्जिदों में जाने का अधिकार है, ईसाई धर्म को मानने वालों को चर्च में जाने का अधिकार है। ये विषय राजनीतिक है। अब देखिए, जहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन आया, धर्म के पत्ते खेल करके पाकिस्तान बना। आज पाकिस्तान इस्लामिक देश है। अनेक देश अपनी सभ्यता को समाप्त कर चुके हैं। क्या इस बात को जुटला सकते हैं? इस राष्ट्र में अनादिकाल से एक सनातन संस्कृति प्रभावित है। क्या इस बात से जुटला सकते हैं कि भगवान राम भारत के प्रभात की राम राम नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया का कोई देश, दुनिया का कोई समाज ऐसा है जिसका लिखित इतिहास 10,000 से ऊपर का पुराना है? क्या दुनिया की कोई मनुष्य सभ्यता इस बात से इनकार कर सकती है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो,
तक्षशिला और नालंदा का इतिहास, आयुर्वेद, वैदिक इतिहास और कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ महाभारत और उस महाभारत में अवतरित भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता, क्या भारत के इस इतिहास से कोई इनकार कर सकता है? खजुराहो के मंदिरों के इतिहास को आप झुठला सकते हैं? क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को झुठला सकते हैं? क्या भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के इतिहास को झुठला सकते हैं? क्या अभी निकट भूतकाल में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के इतिहास को झुठला सकते हैं? ये राष्ट्र नैसर्गिक विज्ञान का अनुगामी है। ये राष्ट्र सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ये राष्ट्र वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। इस राष्ट्र में अनादिकाल से सनातन संस्कृति प्रवाहित है। ऐसे राष्ट्र को विघटनकारी शक्तियां तोड़ने पर तुली हुई है। कौन ठीक है और कौन गलत, निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं अपने प्रयास में सफल हूँ तो आपका आशीर्वाद मिले। कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।